आपका दांत का स्कैन है जिसमें कुछ दांत घिस रहे हैं, टूट रहे हैं। आप देखा होगा आपने, एक इम्प्लांट की कैप टूटी हुई है, ये कैप टूटी हुई है, ये दांत घिस रहे हैं। बिकॉज इम्प्लांट की कैप घिस तो सकती नहीं, वो टूट ही सकती है, तो वो टूट जाती है। जैसे जैसे दांत घिसता जाता है तो वो कोलैप्स होता जाता है, तो जिस पे ज़्यादा लोड होगा वो टूट जाएगा, ये घिस जाएगा। और कैप तो घिस नहीं सकती, वो टूट जाती है। दांत घिस सकता है और टूट भी सकता है, तो कहीं से टूट जाता है, कहीं से घिस जाता है। सो दिस इज हैपनिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑक्लूजन। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। एक बार जो इम्बैलेंस चला गया तो वो इम्बैलेंस होता रहता है। अब आप देखोगे तो ये आपका यहाँ से हम देखें तो ये छोटा है और ये बड़ा है, मीन्स इम्बैलेंस ऑक्लूजन से वो इम्बैलेंस हुआ। सो इट इज, वो स्लाइड होता है, वो घिसता है, कोलैप्स होता है। तो हिट स्लाइड, हिट हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, टिल्ट हो रहा है और कोलैप्स हो रहा है। तो टिल्ट एक तरफ होता है तो कोई दांत टूट जाता है, स्लाइड एक तरफ होता है तो कोई दांत टूट जाता है। सो दिस प्रोसेस नोन एज हिट एंड स्लाइड। वो हिट स्लाइड से चलता रहता है। तो हिट स्लाइड से क्या होता है, दांत के जो ऑक्लूजन लॉक होते हैं वो खराब हो जाते हैं। हिट किया स्लाइड हुआ, हिट किया स्लाइड हुआ। अब ये लॉक खराब हो जाता है तो दांत ऐसे चलता है, वो स्लाइड होता है, स्लाइड होता है, हर बार स्लाइड होता है। एक लिमिट से कहीं से लॉक खराब हो जाएगा, कहीं कहीं से लॉक खराब। मतलब दांत का लॉक क्या होता है, ये है लॉक। जो कस्प के टिप्स हैं, जो टिप होते हैं दांतों के, वो लॉक क्रिएट करके रखते हैं। आप देखोगे तो ये टिप्स है ना, यहाँ पे टिप है, ये टिप्स है। सो ये टिप जब फ्लैट हो जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल ये फ्लैट हो जाती है, ये फ्लैट है ना, ये फ्लैट है। तो जब ये कोई दांत घिस जाता है तो वो एक लॉक खराब होता है, उसके बाद दूसरा खराब होता है, तीसरा खराब होता है, इससे सीक्वेंस में खराब होते जाते हैं, वो बाइट कोलैप्स हो जाती है। अब घिस घिस के वो छोटा होते जा रहे हैं दांत, कहीं कोई कहीं से घिस रहा है, कोई कहीं से घिस रहा है। तो ये और उसके बाद वो स्लाइड होना शुरू होता है। नॉर्मल दांत, नॉर्मल जो लॉक होता है, ऐसा स्लाइड नहीं होता। और खाने में च्यू करते हैं और स्लाइड नहीं करता। बट एक बार स्लाइड कंटिन्यू होता है तो वो बढ़ता जाता है, विदेश बढ़ता जाता है। जितना जल्दी रोक ले स्लाइड उतना अच्छा है। वी कैन स्टॉप इट एट 25 ईयर्स ऑफ एज, बट लोगों को पता नहीं होता है, लोग आते नहीं हैं। तो जितना जल्दी हो जाए। अब हम क्या करते हैं कि कौन देखते हैं कि कौन सा दांत कितना घिस गया, उतना रीबिल्ड करते हैं उसे। जैसे रीबिल्ड कर दिया इतना, और उस स्लाइड को रोक लेते हैं। जैसे कि स्लाइड हमने रोक लिया है ना, ये कुछ घिसते ही वो स्लाइड बढ़ जाएगा। तो अब आपकी कंडीशन में ये हिट स्लाइड टिल्ट और कोलैप्स है, क्योंकि वो कोई दांत कहीं से घिस रहा है, कोई दांत कहीं से घिस रहा है ना। अगर हम देखेंगे तो हमने होना चाहिए यहाँ, मतलब ये कि हमने जो इस रॉन एनालिसिस किया उसके बाद निकाला कि कितना घिसा है ना, कौन सा। तो ये आपका होना चाहिए था इतना, और है कितना, घिसते घिसते कोलैप्स के अंदर आ गया। मींस इतनी स्पेस लॉस हो गई हमारी, इतनी स्पेस लॉस हो गई है। कोई कहीं से घिसा, कोई अनइक्वल रेशो में, वो हम वो ठीक कर देंगे बाद में। बट एज ऑफ नाउ कोलैप्स होते होते घिसते घिसते यहाँ बंद हो गया है ना। तो आप देखोगे यहाँ से, तो हमें अगर हम इसको अंदर करते हैं तो ये इतनी स्पेस यहाँ हमें दिखती है, थोड़ी स्पेस ज़्यादा यहाँ है, थोड़ी ज़्यादा। अब हमारा अल्टीमेट ये दांत कोलैप्स होते होते हिट करता जा रहा है, कोलैप्स होता जा रहा है, घिसता जा रहा है। तो ये यहाँ की आप देखोगे, ये जो नीचे के दांत अंदर के हैं, ये ऊपर के ये तालू है, ये दांत है, तो इतना टच कर गए, होने चाहिए इतना डिस्टेंस। अब ये इतना सा रह गया बस। तो ये कोलैप्सिंग बाइट में अगर हम जितना जल्दी रोक दें उतना अच्छा। रोकने का तरीका खाली यही है कि हम पहले देखें कि स्लाइड कितना है, कितना बनाना है हमें, उतना डिफरेंस निकालते हैं, और डिफरेंस हमें निकाल लिया और उसको रीबिल्ड कर देना है, बस उतनी स्पेस को क्लोज करना है। अब अगर हमारा सपोज करो कि ये दांत टूटा हुआ है तो हमें इसको रीबिल्ड करना है यहाँ से, किसी को यहाँ ऐड करना है, किसी को यहाँ ऐड करना है। दैट इज व्हाट आवर अल्टीमेट एम इज। तो हमें केवल उस हिट स्लाइड को हटाना है और रीबिल्ड करना है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा दांत कितना घिसा, कहाँ से घिसा, वो देखने के लिए पहले हम इसको देखते हैं कि दांत कितने, ये जो दांत कहाँ कहाँ से घिसे हैं और कितने घिसे हैं। ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि सब दांत घिसे हुए हैं इसमें। थोड़े जहाँ जहाँ येलो ज्यादा है वो ज्यादा घिसा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो येलो ज्यादा यहाँ पर है तो ये ज्यादा घिसा हुआ है ना, और जहाँ जहाँ येलो कम है वो कम घिसा है। तो अब हमें कितना माइक्रोन में बढ़ाना है, हो सकता है कि इसको खाली माइक्रोन में बिल्ड करना पड़े, इसको मिलीमीटर में बिल्ड करना पड़े, ये हमें पता नहीं है ना। बट एक चीज का बेनिफिट ये है कि अभी हम उस स्टेज में हैं जहां हमें येलो पोर्शन कम दांतों में नजर आता है
दैट मीन्स कि कुछ ही दांत एक्सट्रीम लेयर पे घिसे हैं, बाकी कम कम घिसे हुए हैं। तो रीबिल्ड करने के दो ही तरीके हैं, या हमें उस पर, आप देखो साइड से इनके ऑक्लूजन लॉक खराब हो गए, ये फ्लैट हो गया ना, आप देखोगे तो फ्लैट है, ये फ्लैट है, होना चाहिए ऐसा। जब तक ये ऐसा नहीं बनेगा लॉक नहीं ठीक होगा, है ना, लॉक नहीं ठीक होगा। तो ये लॉक बनाने पड़ेंगे ताकि वो ऑक्लूजन लॉक हो, साइड से स्लाइड ना हो। अल्टीमेटली हमारा एम यही है कि लॉक हो जाए बस। तो जो जो जितने घिसे हुए हैं उनको रीबिल्ड करना है बस। अब रीबिल्ड करने के दो ही तरीके हैं, या तो कंपोजिट से करेंगे या कैप से करेंगे। मतलब बट कंपोजिट से करता हूं तो मुझे कोई भी दांत काटना नहीं पड़ता, कोई भी ट्रिम नहीं करना पड़ता। आई विल जस्ट ऐड ऑन दैट, मैं उसमें बॉन्ड करूंगा, ऐड हो जाएगा, है ना। लेकिन कैप लगाऊंगा तो दांत काटना पड़ता है। तो अभी दांत काट के कैप लग सकती है, आपको पता ही है। तो रिकमेंडेशन हमारी ये होती है कि बेस्ट है कि हम बिना कैप के ऐड कर दें, जिस स्टेज तक हो सकता है, बट एक लिमिट तक हो सकता है। क्योंकि जब तक दांत के ऊपर व्हाइट लेयर बची हुई है तब तक तो मैं कंपोजिट से ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि वो कंपोजिट केवल इसी पे चिपकता है, वो येलो पे ज्यादा चिपकता नहीं है, इट डजंट बॉन्ड विद देम। सो जब तक हमारे पास ये व्हाइट लेयर बची हुई है तब तक हमारे पास कंपोजिट का ऑप्शन ओपन है। एक बार सब दांतों में येलो दिखेगा तो हमारा कंपोजिट का ऑप्शन क्लोज हो जाएगा, फिर हमें सब दांतों में काट के कैप लगानी पड़ती है। लकीली यू हैव कम इन अ स्टेज कि आप उस स्टेज पे नहीं हो कि मैक्सिमम दांत येलो है, कुछ एक दांत येलो है उसमें व्हाइट लेयर बची हुई है, तो वी हैव एन ऑप्शन ऑफ कंपोजिट एड ऑन करने का। जैसे आप ऊपर देखोगे तो कहीं येलो है ना, कहीं येलो ये है, ये येलो है, ये येलो है, ये येलो है, पर यहाँ व्हाइट बचा हुआ है। तो व्हाइट बचा है तो हमारा कंपोजिट बॉन्ड हो जाएगा, है ना। अगर हम सपोज करो इस स्टेज पे होते, एग्जांपल दे रहा हूं, यहां देखें जहां पर मैक्सिमम दांत येलो है पूरा, तो हमारे पास कंपोजिट का ऑप्शन नहीं होता फिर कोई, क्योंकि हमारा कंपोजिट बॉन्ड नहीं हो सकता, फिर तो हमें कैप ही लगानी है, काट के कैप लगाना पड़ेगा या रूट कनाल करके कैप लगानी पड़ेगी। पर लकीली आप उस स्टेज पे नहीं है, इस स्टेज से जस्ट पहले हैं। आप देखेंगे तो आपके दांतों में येलो पोर्शन कम है, व्हाइट पोर्शन ज्यादा है ना। तो मैं आपको इसलिए कह रहा था कि आपके पास अभी एक ऑप्शन है जिसमें हम ऐड कर सकते हैं विदाउट कटिंग योर टीथ। तो कंपोजिट, हालांकि कंपोजिट की स्ट्रेंथ सर्विक्स से कम होती है, बट उसका मेन एडवांटेज है कि हमने दांत को नहीं काटा। तो बिना दांत को काटे अगर हम ऐड कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर होता है ना। इट इज जस्ट लाइक प्रोटेक्टिंग योर टीथ बाई एडिंग द वोन पोर्शन ऑफ योर टीथ विदाउट ट्रिमिंग, विदाउट डूइंग रूट कैनाल। हम खाली ऐड कर देंगे और ऑक्लूजन लॉक क्रिएट कर देंगे, बस अल्टीमेटली हमारा एम यही है। पर अब हमें ये, अब हमारा यहाँ देखेंगे तो अगर देखें तो ये दांत घिसा हुआ है ना, ये कटा हुआ है, हमें इतना ऐड करना है या इतना ऐड करना है या इतना ऐड करना है, ये हमें नहीं पता, पर हमें पता है कि ऐड करना है। और हम किस चीज से ऐड कर सकते हैं, हम बेस्ट ऑप्शन कंपोजिट है ना, ये हमें डिसाइड कर लिया कि कंपोजिट से ऐड करना है। पर तो जिन दांतों में पुरानी कैप है उसमें तो हमें सेरेमिक की वजह से सेरेमिक से ही रिप्लेस करना पड़ेगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कैप का लेवल डाउन है, तो हमें इसमें कैप को चेंज करना पड़ेगा यहाँ तक, इतनी बड़ी। यहाँ दांत अपना है तो हम यहाँ कंपोजिट से ऐड कर देंगे, तो ये लॉक भी हो जाएगा और आपका दांत भी ठीक हो जाएगा। यहाँ आपका दांत अपना है, हम यहाँ कंपोजिट से ऐड कर देंगे, यहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ ऐड कर देंगे। तो जहां जहां अपने दांत है वहां कंपोजिट से ऐड करेंगे, और जहां सेरेमिक है वहां हम कैप को चेंज करना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेरेमिक और कंपोजिट यूज करेंगे ताकि आपके दांतों को मिनिमम कटिंग करनी पड़े, रूट कैनाल ना करनी पड़े, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा, अगर आप ओके करेंगे तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जाते हैं कि हमें ये तो हमें देख लिया कि इतना स्पेस है, पर ये नहीं पता कि ऊपर कितना ऐड करना है, नीचे कितना ऐड करना है, क्योंकि किसी दांत को माइक्रोन में ऐड करना है, किसी में मिलीमीटर में ऐड करना है बैलेंसिंग करने के लिए। बट इट इज जस्ट लाइक कि हम दो तराजू को बैलेंस कर रहे हैं तो 10 ग्राम 10 ग्राम डाल देंगे, लेकिन यहाँ 28 है, 28 मान लीजिए 28 दांत है, उनको बैलेंस करने के लिए हमें 28 के 28 बैलेंस करने हैं, तो हमको कहीं मिलीमीटर कहीं माइक्रोन में ऐड करना है। उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेज पे अगर क्वेश्चन ओके करते हैं कि हाँ हमें ट्रीटमेंट करना है आगे, तो हम नेक्स्ट में जाते हैं और ऐसे ऐड करते हैं चेक करने के लिए कि कहाँ कहाँ कितना ऐड करना है, वो हम ऐसे देखते हैं। आप देखेंगे इसमें तो हमने इसका डिफरेंस को कहीं पर किसी में डिजिटल मॉकअप उसको बोलते हैं, तो हमें जहाँ जहाँ ऐड करना है उतना उतना ऐड करके काउंटर चेक करते हैं कि इससे बैलेंस हो जा रहा है। आप देखेंगे इतना इतना ऐड किया, कहीं किसमें कहीं कितना, आप देखें ये ऐड कर दिया। तो हमारे आपके दांत में भी हमें अल्टीमेटली यही करना होगा, हमें हम यही करेंगे कि हम डिजिटली इस पर जाएंगे और उसको ऐड करेंगे, किसी में नीचे, किसी में ऊपर, किसी में माइक्रोन, किसी में मिलीमीटर, ये भी ढूंढना। तो इसमें हमें और एक हफ्ता लगेगा,
तो आप कहेंगे तो हम नेक्स्ट देंगे, उसके बाद हम माउथ में ट्रांसफर करते हैं, काउंटर चेक कर लेते हैं कि बैलेंस हो गया कि नहीं। अब देखिए इसमें इतना ऐड किया, जो वाइट पोर्शन है वो ऐड हो रहा है ना, उतना उतना। तो हम जहाँ जहाँ वाइट है, कहीं ऊपर कहीं नीचे कहीं, है ना, इस सब में ऐड करके हम उसको नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। अब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे कि हम जो हमने डिजिटल तैयार किया था उसको माउथ में काउंटर चेक कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे, इनका ये एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है कि हमने इनको हमने ऐड कर दिया, और यहाँ से आप देखें ये ऐड किया हुआ है। ये एक और केस दिखा रहा हूँ जिसमें हमने ऐड कर दिया, ये ओरिजिनल था और ये हमने ऐड कर दिया, कहीं सर्मिक से और कहीं कंपोजिट से। ये दांत कम घिसा है, जहाँ येलो व्हाइट है तो हमने वहां कंपोजिट से ऐड कर दिया, है ना। सो दिस इज द वे वी डू ऑक्लूजल बैलेंसिंग, और फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि दांत घिसना टूटना कम हो जाए। लेकिन जब जहां बहुत ज्यादा घिसा होता है वहां सर्मिक से ऐड किया, तो आपकी केस में बहुत ज्यादा घिसा नहीं है तो वह मैक्सिमम कंपोजिट से होगा, और जो पुरानी कैप है वहां सर्मिक के बदले सर्मिक रिप्लेसमेंट होगा, है ना। तो दिस इज द वे वी हैव बैलेंस। देखो ये दांत इतने घिसे हुए हैं तो हमने इनको इतना बैलेंस कर दिया, ठीक है सर। ये बस यही प्रोसीजर है आप बैलेंस करने का। आप देखें इसको, ये केस ये आए थे, मैं बस इस स्टेज पे आए थे, ऊपर के इतने घिसे हुए थे, कभी कोई टूट रहा था कभी कोई टूट रहा था, एक टूट गया हमने कैप लगा दी, दूसरा टूट गया हमने ऑनले लगाया, फिर तीसरा यहाँ से टूट गया, है ना। तो हमने इनको बोला कि हम बैलेंस कर देंगे, बट इस जहाँ पर ज़्यादा घिसा था वहाँ सर्मिक से करना पड़ता है। तो अभी आप उस स्टेज से पहले हैं कि हमें मुझे सर्मिक यूज़ करना पड़े, मैं कंपोजिट यूज़ कर सकता हूँ। देखिए ये वाला, वी हैव बैलेंस द ऑक्लूजन लाइक दिस, ठीक है सर। तो आपका केस में हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। इनके केस में हमने मैक्सिमम सर्मिक और कम कंपोजिट यूज़ किया क्योंकि ज़्यादा घिस गए थे, लेकिन आपके केस में मैक्सिमम कंपोजिट यूज़ करेंगे और लेस सर्मिक यूज़ करेंगे क्योंकि आपके कम घिसे हैं। अगर हम छोड़ देते हैं, अब नहीं करते, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस स्टेज में कराओगे या नेक्स्ट स्टेज में कराओगे। तो ये ट्रीटमेंट मेरा दो ढाई महीने का खत्म हो जाएगा। दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि हम आपके दांतों में जो टूट गया वो, जैसे जो टूट गया उसको ठीक कर दें। जैसे कि ऊपर का अब ये टूटा है तो मैं यहाँ कट करके यहाँ एक इनले लगा दूंगा, ये टूट गया मैं यहाँ एक इनले लगा दूंगा, लेकिन इनले लगाऊंगा तो भी वो फिर भी टूटेगा बिकॉज वो इम्बैलेंस हो चुका है ना। तो और यहाँ पर एक इम्प्लांट लगा दूंगा और कैप लगा दूंगा, लेकिन वो इम्बैलेंस ही रहेगा क्योंकि वो मैं जब तक सबको नहीं बैलेंस कर, एक दांत को बैलेंस नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ जैसे ये अगर कैप ऐसी फ्लैट है तो जो मैं इम्प्लांट लगाऊंगा तो वो कैप भी ऐसी फ्लैट ही बनेगी, उसके टिप्स नहीं बन, लॉक्स नहीं बन सकते, ऐसे 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 वाले लॉक्स नहीं बन सकते हैं क्योंकि मैं एक दांत को बैलेंस नहीं कर सकता। वो ये भी फ्लैट है तो ये भी फ्लैट बनेगा, ये भी फ्लैट बनेगा। बैलेंस करने का मतलब है मुझे मल्टीपल करने पड़ेंगे, है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ बैलेंस करता हूँ, तो मैं इसकी कैप को चेंज करूँगा और यहाँ बैलेंस बनाऊँगा, यहाँ एक इम्प्लांट लगाऊँगा और इसकी कैप को भी ऐसे 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 बनाऊँगा, तब जाके वो बैलेंस बनेगा विद ऑक्लूजल लॉक्स। तो दो ही ऑप्शन है हमारे अल्टीमेटली, या तो हम करंट स्टेट में जैसे हम काम कर रहे थे आज तक, एक टूट गया उसको ठीक कर दिया, वो टूट गया उसको ठीक कर दिया, प्रोसेस चलता रहता है और दांत घिसते रहते हैं, या हम इनको बैलेंस कर दें इस स्टेज पे ताकि फ्यूचर में वो दांत फर्दर वेयर ऑफ ना हो। जो घिसेगा टूटेगा तो हमारी फिलिंग टूटेगी, कंपोजिट फिलिंग टूटेगी या कंपोजिट घिसेगा, दांत बच जाएंगे। सो आई वुड से कि वी शुड ट्रीट द बाइट इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द टीथ, बिकॉज ट्रीटिंग द बाइट मीन्स वी आर बैलेंसिंग द बाइट। तो फर्दर दांत को वी कैन सेव द टीथ फॉर लाइफ।